अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज हम इन पेज में लेसन नंबर 10 देखेंगे। आज के लेसन में हम एडिट मेन्यू पे काम करेंगे। इसके लिए इन पेज को ओपन करेंगे, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, एडिट में जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है अनडू द लास्ट सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका जो अनडू कमांड होती है, जो नॉर्मली बाकी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल की जाती है, वही काम है कि लास्ट किया हुआ आपका स्टेप रिपीट हो जाता है दोबारा। जैसे कि पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान लिखा, इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये जो मैंने डिलीट किया हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये वापस आ जाए, तो एडिट मेन्यू में जाएंगे, ये देखें ये अनडू द टेक्स्ट एडिटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप वापस आ गया। अब इसी को मैं चाहता हूँ दोबारा ये ख़त्म हो जाए, दोबारा एडिट पे जाएंगे, रीडू कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो आप ये इसका मतलब सिर्फ आपके लास्ट किए हुए स्टेप को रिपीट करना है। इन पेज में ये एक ही बार कमांड काम करती है, अडोब में भी ये एक ही बार काम करती है, जैसे कि कोरल ड्रा हो गया या ऑटोकैड वगैरह, उसमें मल्टी टाइम काम करती है। कंट्रोल जी करते जाएंगे तो वही पीछे की तरफ चलता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पीछे चलता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अलावा कट है, तो यहाँ पे कंट्रोल जी करके ये टेक्स्ट वापस ले आए। वतन पाकिस्तान एक मुल्क है। अब इसको मैं इसको हम सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, एडिट में जाएंगे। कट का मतलब होता है कि आप जो डाटा एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना चाह रहे हैं, जैसा कि मूव करते हैं हम, तो पहली वाली जगह से ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट जगह पे वो पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए कट का इस्तेमाल करते हैं। कट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये ख़त्म हो गया। अब हम चाहते हैं ये नीचे इस पॉइंट पे यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो कंट्रोल वी करेंगे, शॉर्ट कमांड या एडिट में जाके ये पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये नीचे आ गया। इसके बाद कॉपी है, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, एडिट में जाएंगे, कॉपी का मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट या आपने जो सिलेक्शन की हुई है उसको दो जगहों पे पेस्ट करने के लिए, एक तो जहाँ से हमने कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे भी रहे, और दूसरा उसकी कॉपी बना के जहाँ पे हम इसको ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें। अब इसको हम कर्सर जो है मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे हम पेस्ट करना चाह रहे हैं, एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे डाटा जो हम कॉपी करना चाह रहे हैं, कॉपी सिलेक्ट किया, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करना चाह रहे हैं, कर्सर वहाँ रख के पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये हमारा डाटा ऊपर आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेस्ट का आपने पढ़ लिया कि पेस्ट कॉपी किया हुआ डाटा या कट किया हुआ डाटा को किसी भी जगह पे पेस्ट करने के लिए, लाने के लिए, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्पेशल पेस्ट पे हमारे पास आ जाती है, ये दो फॉर्मेट हैं जो भी जनरली शो हो रहे हैं, टेक्स्ट या इन पेज फॉर्मेट। इस कंडीशन में ये सिंपल पेस्ट का काम करता है। अदर कंडीशन देखते हैं, उसमें हम नोटपैड ओपन करेंगे, इसमें हम लिखते हैं जज, कॉपी करेंगे इसको, कंट्रोल सी, और इन पेज में आके एडिट में जाके स्पेशल पेस्ट पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास जस्ट अभी टेक्स्ट के दे रहा है। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें हमारा एडिट में का आ गया लिखा हुआ टेक्स्ट। अगर आप MS ऑफिस की फाइल ओपन करते हैं तो इसी स्पेशल पेस्ट में यहाँ पे MS ऑफिस की फाइल नाम आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर ऑल, सिलेक्ट ऑल,
तो ये भी हमने ये सारा डाटा सेलेक्ट लिखा हुआ जो भी हमने, अब हम चाह रहे हैं कि सब ये सारा सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम एडिट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। इसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+A होती है, जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है Ctrl+A, ठीक है। तो अब ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको डिसेलेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम एडिट में जाएंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, या डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। इसकी शॉर्ट कमांड डिलीट का बटन है, ठीक है। क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये सिलेक्ट किया हुआ सारा डाटा हमारा खत्म हो गया। Ctrl+Z करके टेक्स्ट वापस ले आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के बारे में पढ़ते हैं। डुप्लीकेट का जो मकसद होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट टूल या पिक्चर ऑब्जेक्ट बॉक्स या पिक्चर बॉक्स को एक से ज़्यादा बनाना, यानी कि उसी की ही कॉपीज में डुप्लीकेट कर देना, ठीक है। अब मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बॉक्स का क्लिक करके इसका साइज छोटा करते हैं, ठीक है। इसमें हम पिक्चर इंपोर्ट करते हैं, पिक्चर टूल एक्टिव करके फिर इस पे जाएंगे, सॉरी मूव टूल हैंड टूल से, सॉरी हैंड टूल एक्टिव करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस पे इंपोर्ट पिक्चर में जाएंगे। ये पिक्चर मैंने इंपोर्ट करनी है, सिलेक्ट की, ओपन, ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी डुप्लीकेट्स बने। एडिट मेन्यू में जाएंगे, मूव टूल एक्टिव करेंगे, बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। ये बता रहा है, पूछ रहा है जी इसमें आपने रोज कितनी देनी है और कॉलम्स कितने बनाने हैं। मैं इसके 5 रोज और 3 कॉलम्स कर देता हूँ, ओके करेंगे। तो ये देखें 5 रोज और 3 कॉलम्स बन गए। स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये देखें ये 5 रोज और 3 कॉलम। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन रोज और कॉलम्स के सेंटर में फासला बढ़ जाए। हम नई फाइल ओपन करते हैं, Ctrl+N करते हैं, इसमें हम दोबारा इमेज बॉक्स ड्रॉप किया, राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पिक्चर, इस पाई को सिलेक्ट करते हैं, ओपन। इसका डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं, मूव टूल लेंगे, एक्टिव बॉक्स, एडिट पे क्लिक करेंगे, सॉरी एडिट में डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। इसकी हम इसमें मैं 3 रोज 3 कॉलम्स और इनमें स्पेसिंग कर देता हूँ मैं 5 mm 5 mm, ओके करते हैं। तो ये देखें 5 mm के फासले पे इसके डुप्लीकेट्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, एडिट में देखते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस बेसिकली इन पेज में काम नहीं करता। इसका मकसद होता है किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, अगर आपने एक बुक बनाई हुई है तो उसमें बुक में आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करके या उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, कोई ख़ास टेक्स्ट हो, तो उसको ढूंढने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन पेज में काम नहीं करती, MS ऑफिस वगैरह में काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉप मोस्ट। ये हम देखते हैं, अब इस पिक्चर बॉक्स को मैं बड़ा कर देता हूँ, इसमें हैंड टूल से दोबारा पिक्चर ऐड करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पिक्चर, ये बाई कम करते हैं। अब ये देखें कि इसके पीछे ये छुप गई है, ठीक है। अब मैं मूव टूल एक्टिव करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये अब छुप गई है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर आ जाए, ये पीछे चली जाए। इसको एक्टिव करके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इसको एक्टिव करता हूँ, सेंड टू बैक पे क्लिक करते हैं, सेंड टू बैक। ये देखें ये ऊपर आ गई और ये पीछे चली गई। अब उसी को वापस ऊपर लाना है, एडिट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, सॉरी। ये देखें ये सामने आ गई। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट लॉग गाइड्स हैं। इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उस डिज़ाइनिंग में चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए आप अपने मतलूबा फासले पर एडजस्ट करना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। गाइडलाइंस को ऊपर से ड्रॉ करते हैं ये रोलर बार से, तो जी रोलर बार से इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखें कि मैंने ये यहाँ पे लॉक एक गाइडलाइन ड्रॉ कर दी और एक और ये इसमें बेस पे कर देता हूँ, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ वो मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये मैंने कर दी। अब नेक्स्ट एक और करते हैं, ये अब इनको काम करने के मज़ीद डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करने के दौरान मैं चाह रहा हूँ कि ये जो गाइडलाइंस मैंने सेट की हुई हैं ये डिसअलाइन ना हो जाएं, तो उसके लिए मैं इनको लॉक करूँगा। एडिट में जाके लॉक गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएंगी। अब ये देखें ये मूव नहीं हो रही, इनको मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही। अब इनको अनलॉक करेंगे, एडिटिंग में जाके अनलॉक गाइडलाइंस। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर की तरफ वापस जा रही है। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।